स्मरणीय ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित परमराज्य सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम। पूज्य मंचासीन स्वामी मिश्री बाबा के चरणों में सत बार प्रणाम। पूज्य मंचासीन हमारे समधी साहब श्याम बाबू, बहन किरण देवी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, सबों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अभी के पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग आया है। हम लोगों को यह ज्ञान याद रखने की चीज है कि यह प्रसंग आया तो कैसे आया, कहाँ से आया। साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस जीव को दुखी देखकर क्या हुआ, द्रवित हो गए और सोचने लगे कि सृष्टि तो किया हूं मैं, लेकिन जीव को बहुत कष्ट होता है, इस कष्ट का निवारण कैसे हो। इसी के लिए हम लोगों को मानव शरीर दिए है परमात्मा। लेकिन उनको जब यह दुख हुआ तो वे खोजने लगे कि क्या किया जाए। तब वे चले गए शंकर भगवान के पास, जो साधना की मूर्ति, हम लोग जानते हैं 87,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले शंकर भगवान, उनके पास गए और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु बताइए कि यह जीव जो है यह दुखी है, इस दुख का निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए। कोई कहते हैं ज्ञान चाहिए और कोई कहते हैं योग। तब शंकर भगवान कहे हैं कि योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योग ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर दृढ़ं भ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद नहीं है और ज्ञान भी मोक्ष के बिना संभव नहीं है। तो ज्ञान और योग दोनों मुमुक्षु को करना चाहिए। तो अब ज्ञान क्या, स्कूल कॉलेज में जो होता है वह भौतिक ज्ञान है। वहां पर हम लोगों को भौतिक ज्ञान दिया जाता है इस सांसारिक जीवन निर्वाह करने के लिए स्कूल कॉलेज में। लेकिन यह आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जिसका पाठशाला यही है, यह सदगुरु का हाट है। इस हाट में हम लोगों को गोता लगाना पड़ेगा। हाट हम लोग बाजार जाते हैं तो वहां पर बिना बोले सौदा मिलता नहीं है। लेकिन यह हाट ऐसा है गुरु महाराज का कि मुंह को बंद रखना पड़ता है और कान से सुनकर उसको ग्रहण करना पड़ता है, तब जाके वह अपने अंदर में रखें, उस सौदा को बचा के रखें, तभी हम लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। और उस सौदा से हम लोगों को भरपूर लाभ होगा। उसके लिए बहुत सुंदर ढंग से कहे हैं। तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोग तो क्या करते हैं, बाहरी पूजा पाठ। अभी हमारे समधी जी बड़ा सुंदर ढंग से कहे, बहुत तरह से सत्संग लोग करते हैं, लेकिन सुन तो लेते हैं, श्रवण ज्ञान होता नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। वही मूर्ति वाली बात। एक मूर्तिकार 3 मूर्ति को एक जैसा बना के लाया राजा के पास। राजा को कहा कि इस मूर्ति को खरीदें, तो दाम पूछा तो कहा एक मूर्ति का 1 को पैसा दाम नहीं है, एक मूर्ति का 1000 दाम है, और तीसरा मूर्ति जो है इसका कीमत है ही नहीं, कोई कीमत आप नहीं दे सकते हैं। कहा क्या विशेषता है, सब कुछ तो एक जैसा है, द्रव्य भी एक है,
रूपरेखा सब कुछ एक है, फिर अंतर क्यों? कहा पहचाने तो मंत्री राजा जो रखते हैं मंत्री बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले को, मंत्री से कहा कि इसका परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि किसी मूर्ति का एको पैसा दाम नहीं, किसी का कुछ दाम है और किसी का दामे नहीं है, अनमोल है। कहा वह गौर से देखने लगा मंत्री जी, अब देखते देखते एक सिक्की मंगाया, सिक एक मूर्ति के कान में दिया तो इस पार से सिक उस पार निकल गया। कहा इसका दरअसल में एको पैसा कीमत नहीं है। दूसरा मूर्ति लिया, उसके कान में जब सीख दिया तो मुंह से निकल गया। कहा हाँ इसका कुछ दाम है, इसलिए कि यह जो कुछ सुनेगा तो यह कुछ न कुछ बोलेगा। और तीसरा मूर्ति के कान में जब दिया तो वह सीख चला गया उसके पेट में। तो हम लोग बहुत सत्संग सुनते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सुन लेते हैं और सुनकर स्मरण रखकर सुना देते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसको लाभ होता है। लेकिन हम लोगों को गंभीर बनना चाहिए, सत्संगी होने के नाते जो कुछ हम लोग सुनते हैं संतों की वाणी को, उसको ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। तो और उसके अनुकूल आचरण करेंगे तो यह मेरा जो मानव जीवन परमात्मा दिए हैं वह सार्थक होगा, अन्यथा नहीं। और देवी देवता की पूजा करते रह जाएंगे तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। वह कल्याण कहाँ होगा? इसी शरीर में। जब इसके शरीर में, इस शरीर में हम लोग नहीं गोता लगाएंगे तो बाहर गोता लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों को भक्ति करने के लिए अपने अंदर में घुसना होगा। एक बार एक जाड़े का मौसम है ना, इसी तरह का कड़ाके की ठंडी थी। 12 बजे रात में एक आदमी को इच्छा हो गई कि हमको तंबाकू पीना है, जो खैनी क्या कहते हैं पीता जो है हुक्का चिलम, वह पीने की आदत थी। तो सोचा आग तो है नहीं, वह पड़ोसी के दरवाजे पर चला गया, लेकिन थी अंधेरी रात, तो लालटेन लेके गया और उनके दरवाजे को खटखटाया। कहा अरे भाई क्या बात है, रात में आए हो? कहा भाई मुझे तंबाकू पीना है, मुझे थोड़ा सा आग दो। कहा कमाल आदमी है जी, आग तो तेरे पास है ही, अब तू हमको परेशान करने के लिए अपने भी परेशानी उठाया और मुझे भी परेशान करने के लिए आ गया। कहा यह कैसे, हमको आग कहाँ है? कहा तुम्हारे पास जो यह दीपक जल रहा है, क्या इसमें आग नहीं है? इससे तुम आग पैदा नहीं कर सकता था जो मेरे पास आया। समझ गया। कहा हाँ यह तो गलती हमसे हुई है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तो सब द्वार हमारे अंदर में दे दिया है। यह शिवालय है, इस शिवालय के अंदर हम लोग उस शिव को खोजेंगे तो निश्चित रूप से वह शिव को प्राप्त कर लेंगे, तो वह पीव से मिला देगा और हम लोग सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। अगर उसमें हम लोग पीछे रह गए तो हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। एक बार इब्राहिम बादशाह एक गुलाम को खरीदा। गुलाम किसको कहते हैं? पहले राजा महाराजा लोग गुलाम को, आदमी को खरीद लेता था और जीवन भर उनसे काम लेता था, वह गुलाम कहलाता था और जो आज्ञा देता था वही उनको करना पड़ता था। तो वह इब्राहिम बादशाह खरीदा एक गुलाम को। गुलाम को खरीदा तो गुलाम से जब नया था वह कहा अरे जी तुम क्या खाना पसंद करते हो?
तो गुलाम कहता है कि जो खिला दीजिएगा वही पसंद होगा। कहा वस्त्र कौन सा पसंद करते हो? कहा जो पहना दीजिएगा वही पसंद होगा। कहा सोना कहाँ पसंद करते हो? कहा जहां सुला दीजिए वही पसंद होगा। रहना कहाँ पसंद करते हो? तो जहां रखिए वही पसंद है। कहा अरे सारी बात में मेरे ऊपर छोड़ रहा है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं। तो गुलाम कहता है कि सरकार आप तो मुझे खरीदे हैं ना, आपका तो मैं गुलाम हूं, आप जो कुछ कहिएगा वही मुझे करना पड़ेगा, तो फिर मेरी इच्छा क्या? परमात्मा यह मनुष्य शरीर हम लोगों को दिया है, किस लिए दिया है उस पर न्योछावर हम लोग कभी किए हैं? अपने को न्योछावर नहीं किए हैं। परिणाम क्या होता है? मनमाना करते हैं तो हम लोग कृतज्ञ कहलाते हैं। किए हुए उपकार को जो भूल जाता है वही कृतज्ञ कहलाता है। परमात्मा कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं, कितना सुंदर मानव शरीर दिया है। इस शरीर से हम लोगों को क्या करना चाहिए इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है। यह ज्ञान कब होगा? यह ज्ञान होगा इसी सत्संग में। जब तक हम लोग सत्संग में आएंगे नहीं, संतों की वाणी को सुनेंगे नहीं, तो समझेंगे क्या? और जब समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इसलिए सत्संग में हम लोगों को निश्चित रूप से आना चाहिए, संतों की वाणी को सुनना चाहिए। हमारे सदगुरु महाराज महर्षि संतसेवी जी महाराज के संबंध में सुने कि उनको कहाँ ज्ञान हुआ नश्वरता का। यह संसार जो है नश्वर है, क्षणभंगुर है, और इसमें हम लोग जो आए हैं सब क्षणभंगुर है। इस शरीर को छोड़कर भी हम लोग चले जाएंगे। अभी सुने ना, बड़ा सुंदर ढंग से अभी हमारे श्याम सुंदर बाबू बोले कि यह शरीर में जो हम हैं, हमको अपने पहचान नहीं है, लेकिन मेरा घर है, मेरा बेटा है, बेटी है, परिवार है, इसको मैं जानता हूं, लेकिन अपने को नहीं जानता हूं। इसे अपने को जानने के लिए सदगुरु के संपर्क में आए महर्षि संतसेवी जी महाराज, तो उनका निहाल हो गया। आज घर घर में उनकी पूजा होती है, लेकिन उनके परिवार का, उनके पिता का, उनके भाई का, उनके और लोगों का, सगे संबंधियों का की पूजा होती है? नहीं होती है। वे तो किए अपना कार्य। महर्षि संतसेवी जी महाराज अपना काम किए, गुरु सेवा किए और अपना भक्ति किए, तो परिणाम क्या हुआ? वह मार्ग हम लोगों को भी बताए तो हम लोगों को भी उससे फायदा हुआ। तो हम लोग उनको घर घर, आज शरीर में नहीं है वे, लेकिन उनकी पूजा हम लोग करते हैं। सदगुरु महाराज की पूजा हम लोग करते हैं। महान संतों का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। लेकिन हम लोगों का माता पिता, भाई बंधु, जो लोग इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, उनकी क्या हम लोग जयंती मनाते हैं? जो हम लोगों को जन्म दिया माता पिता, उनका भी हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हाँ, श्राद्ध कर्म कर लेते हैं, श्राद्ध के बाद दूसरे वर्ष बरसी कर लेते हैं, अब बरसी के बाद फिर भूल जाते हैं, तीसरे बार फिर नहीं करते हैं। क्यों? जिन्होंने मुझे पैदा करके दिया, इतना बड़ा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उनको हम भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने दादा को तो जानते हैं कि मैं फलना का पोता हूं, लेकिन परदादा का नाम बहुत लोग भूल गए हैं। और उससे पहले का पीढ़ी का नाम तो सब भूलिए गए हैं कि कौन हमारे पूर्वज थे। जिनके का औलाद हम लोग हैं, भूल गए हैं। लेकिन गुरु महाराज का नाम, संतसेवी जी महाराज का नाम, शाही स्वामी जी का महाराज का नाम, इन लोगों का नाम अमर है। जब तक यह धरती रहेगी तब तक इन लोगों का नाम अमर रहेगा। क्यों? किए तो काम अपना, लेकिन नाम अमर रहेगा। इसलिए कि भक्ति करना किए, और भक्ति करने का फल यह होता है कि उसका नाम अमर हो जाता है। परिवार में सब कोई है,
गुरु महाराज को भी परिवार में सब कोई थे, 75 बीघा जमीन, बाप का एकलौता बेटा, तिलांजलि देते देर नहीं लगी। हम लोग बीत भर जमीन खरीदने के लिए व्याकुल रहते हैं, मकान बनाने के लिए व्याकुल रहते हैं, लेकिन गुरु महाराज को देखें कितनी संपत्ति है, कितनी जमीन है, लोग जमीन दे रहे हैं, गुरु महाराज ले नहीं रहे हैं। निस्वार्थ कैसा कि एक बार गुरु महाराज के पास एक बूढ़ी माई आई थी, 25,000 रुपया लेकर कुप्पा घाट उनको देने के लिए, और कहने लगी कि प्रणाम करने के बाद कि सरकार इस रुपया को रख लिया जाए, सत्संग भवन के विकास में खर्च किया जाए। कहा कौन है, कहाँ से लाई है? कहा सरकार मुझे और कोई नहीं है, मेरे जीवन में यही कमाई है, इसको रख लिया जाए। कहा सुनो, इस रुपया को तुम लेते जाओ, यहाँ अपने विकास होगा। अभी इस रुपया को लेके जाओ और तुम स्कूल, पाठशाला हो या हॉस्पिटल हो या जो सामूहिक कार्य हो कर लेना। आजकल के हम लोगों को जो 10 टका भी देता है तो लेने में देर नहीं लगती है, तुरंत ले लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज कभी धन के पीछे दौड़ नहीं लगाए, जमीन के पीछे दौड़ नहीं लगाए, उस जमीन के पीछे दौड़ लगाए, उस धन के पीछे दौड़ लगाए जिस धन को प्राप्त करके वे निहाल हो गए और संसार को निहाल करके गए। उस तरह का हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि महान संत जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ता को अपनाएंगे तो हम लोगों का भी कल्याण होगा, हम लोगों का भी औलाद मेरा नाम लेगा, मेरा भी जन्मदिन मनाया जाएगा और परिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। तो वैसा कर्म करेंगे तब तो, यदि स्वार्थ लेकर हम लोग जीवन बिताएंगे तो हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। यह ज्ञान अभी हम लोगों के बीच में बहुत से वक्ता लोग आ रहे हैं, कहने के लिए तो और बहुत सी स्फुरना हो रही है। मैं इस समय क्या कहा जाए, सुनने का, सत्संग का प्रभाव का मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में कहने जा रहा हूं और सच्ची घटना कहने जा रहा हूं कि सुनने से क्या लाभ होता है। अपने देश में ही, अपने बिहार राज्य में ही इटावा, अभी बिहार में है कि झारखंड में है? इटावा झारखंड है, इटावा झारखंड में ही है, पहले बिहार में था। तो वहीं पर एक डिप्टी कलेक्टर आए थे, स्प्रू साहब। वह स्प्रू साहब अंग्रेज के समय की बात है, डिप्टी कलेक्टर बनकर आए थे, बहुत ईमानदार पदाधिकारी थे। एक दिन वह अपने नौकर सेवक जो था उनके डेरा पर रात में कहते हैं कि उसका नाम था मनोहर, जाति का नाई। मनोहर से कहते हैं कि मनोहर आज मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा कहानी सुनाओ। तो मनोहर कहते हैं कि सरकार आप तो दिन रात कहानी गढ़ते हैं, आप फैसला करते हैं, आप ही सुनावे। कहा नहीं नहीं, आज तुमसे सुनना है। तो मनोहर कहते हैं नहीं सरकार आप ही कहिए। तो वह कहता है कि नहीं, आज मनोहर तुमको कहना है और मुझे सुनना है, सुनाओ। कहा तो ठीक है, आदेश का तो पालन मुझे करना पड़ेगा। मनोहर कहना शुरू किया। कहा एक बादशाह था, बहुत एयासी, आराम तलवी जीवन व्यतीत करने वाले। उनकी एक दासी थी, नौरी जिसको कहते हैं, उसके पलंग को सजाने में समय गुजार देती थी, जिस पर बादशाह सोता था। यह हमारे देश का बादशाह ऐसा वैसा नहीं हुआ है। सिराजुद्दौला ऐसा बादशाह था
कि वह जो पान खाता था तो उसके पान को लगाने में एक दिन, एक खिल्ली पान लगाने में एक दिन लगता था उस पान लगाने वाले को। और उस वह जो पान खाता था तो उसके निकट जितने लोग रहते थे सामंत लोग मातने लगते थे। और जब वह पीक फेंक देता था तो उसके पीक को चाटना शुरू कर देते थे उसके सामंत लोग, और उससे सुगंध निकलता था। तो ऐसी बादशाह हमारे देश में बहुत रहे हैं। तो उसी तरह के वे भी बादशाह थे। एक दिन वह दासी जो थी नौरी पलंग सजाई और सोचने लगी कि इसको तो जीवन भर मैं सजाई हूं, कभी बैठ के देखी नहीं कि कैसा हो सुख इस पर मिलता है। गर्मी का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, सजाया हुआ पलंग था। उस पर सोची कि बादशाह को आने में सोने में तो 1 घंटा समय है, कुछ देर बैठ के देखती हूँ। बैठ गई तो सोचने लगी कि अरे एक बार थोड़ा सोते लें। तो वह सो गई तो थकी मांदी थी, नींद आ गई। 1 घंटा के बाद बादशाह आ गया। उसको सोया हुआ देखकर तो वह आग बबूला हो गया। वह जगाया दासी को। वह जगने के बाद थर थर कांपने लगी, पैर पर गिर गई। वह बहुत बिगड़ गया बादशाह। उसी समय उसकी मेम साहिबा आ गई। वह आई तो उनको कहते हैं बादशाह कि देखो यह तुम्हारे जगह पर सो गई है, 1 घंटा सोई है, इसका फैसला तुम ही को करना है। कहा फैसला मुझे करना है? यह 1 घंटा सोया है 60 मिनट, तो 60 कोरा इनको लगेगा। और वह रानी जो थी अपने हाथ से कोरा लिया, 2-4-10 कोरा तो जमाते जमाते वह परेशान हो गई। सिपाही को बुलाया और सिपाही के हाथ में कोरा दिया और कहा मारो। 5 कोरा मैं मारी हूं, 55 तुमको मारना है। अब वह तो छटपटा रही है कोरा खा के। 30 कोरा तक वह रोते रही और 30 कोरा के बाद वह हंसना शुरू कर दिया। 30 के बाद 31, 32, 40 तक करते करते जो हंसने लगी जोर से, तो बादशाह कहता है कि ठहरो, मारना बंद करो। अरे तुम 30 कोरा तक रोई है और 30 के बाद हंसने लगी क्यों? दर्द नहीं होता है? कहा दर्द तो बहुत होता है। तो हंसने क्यों लगी? कहा यह पूछने की बात नहीं है, पहले मार तो लीजिए, जितना मार